बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। राजू चंदू सेठ के खेतों में काम किया करता था। चंदू सेठ उसे हर दिन काम के समय खाना दिया करता था और थोड़ा बहुत महीने में पैसा भी दिया करता था। चंदू सेठ राजू के अपने खेतों में बहुत काम कराता और उसे बहुत व्यस्त रखता था ताकि वो उसी का काम करता रहे। राजू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता था। राजू समझदार इंसान के साथ साथ बहुत मेहनती और दयावान भी था। जब भी वह शाम को अपने घर आता तो वह अपने आसपास के सभी गरीब और अनाथ बच्चे को खाना बनाकर खिलाता। क्योंकि वह खुद भी अनाथ था, तब भी वह दिल से बहुत अमीर था। आसपास के सभी लोग राजू को बहुत पसंद करते थे। एक बार राजू शाम के समय काम खत्म करके सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, अब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। अब मुझे पैसे की जरूरत है। आप मुझे 1 महीने का पूरा पैसा दे दीजिए। यह सुनते ही सेठ बोलता है, राजू, मैं तो तुम्हें कल ही ये बात कहने वाला था और आज तुम खुद ही आ गए। राजू, तुम जानते हो इस महीने मेरी बेटी की शादी है और इस महीने मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम समझदार हो, क्या इस महीने मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? राजू सेठ से विनती करता है और कहता है, मालिक, पूरे नहीं तो आधे पैसे ही दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। इस महीने आधे पैसे से ही काम चला लूंगा। राजू की बात सुनते ही चंदू सेठ को गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या राजू कैसे आदमी हो? तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें काम के वक्त मुफ्त का खाना भी देता हूँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? ये बातें सुनकर राजू कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। सेठ बहुत चालाक था, उसे अपना काम निकलवाना था। राजू को जाते देखकर राजू को अपने पास बुलाता है और कहता है, राजू देखो, तुम तो मुझे समझो। बेटी की शादी में बहुत रुपये लग गए हैं और तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन अमीर लोगों के यहाँ शादियों में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। क्या तुम यह चाहोगे कि मेरे गांव में पूरा बेइज्जती हो जाए? नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि मेरे ही मालिक की बेइज्जती हो। राजू, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम शादी के कामों में भी मदद करने आओगे? और सेठ रोने का नाटक करने लगा। राजू किसी को दुखी नहीं देख सकता। वह एक बार में ही सेठ को हाँ कह दिया और अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर राजू के जाते ही सेठ मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ कहीं का, खुद को बहुत समझदार समझता है। राजू अपने घर की तरफ जा रहा था और बहुत परेशान था। राजू को आते देखकर सभी बच्चे राजू की तरफ भागते हैं। उन सभी को देखकर राजू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसके पास उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था। वह घर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं था। आज राजू रोते रोते उन सभी बच्चे से वापस चले जाने को कहता है। फिर राजू अकेले बैठ के बहुत रोता है और ईश्वर से कहता है, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं आज इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। रोते रोते राजू को नींद आ जाती है। फिर उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो राजू से कहती है, कल जब सूर्य अस्त होगा उस समय तुम सेठ के खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे केवल 1 फीट गड्ढा खोदना, तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा।
और यह काम तुम्हें अगले 1 और 2 दिन तक करना होगा, लेकिन एक दिन में केवल 1 फीट ही गड्ढा खोदना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और तुम्हें जो भी चीज़ ज़मीन से मिलेगी उसे बिना लालच से लेना है। अगर मन में जरा सा भी लालच आया तो वह चीज़ राख में बदल जाएगा। अगली सुबह राजू उठता है तो उसे वह सपना याद नहीं रहता। राजू जल्दी से खेतों की ओर चला आता है और खेत में काम करने लगता है। काम करते करते दोपहर का समय हो गया। अब धूप बहुत तेज था, जिसके कारण राजू को गर्मी लगी तो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे अपना सपना याद आया और राजू उठकर पेड़ के आसपास ध्यान से देखने लगा। फिर याद आया यह काम सूर्यास्त के समय करना है। फिर से राजू काम में लग गया। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था वैसे ही राजू पेड़ के पास आ जाता है। राजू कुदार को चलाता है और जमीन खोदने लगता है। 1 फीट खोदने पर राजू को 2 चांदी के सिक्के मिले, जिनको देखते ही राजू बहुत खुश हुआ। फिर दोनों सिक्के लेकर घर की तरफ लौट जाता है। रास्ते में राजू एक दुकान से कुछ खाने का सामान लेता है और कल उसके पैसा देगा कहता है और घर की ओर निकल जाता है। आज राजू बच्चों के साथ खुशी खुशी खाना खाता है और चैन से सो जाता है। सुबह उठते ही राजू बाजार की तरफ निकल जाता है और सेठ के यहाँ संदेशा पहुंचाता है कि आज काम करने के लिए खेत नहीं जाएगा। सेठ को शक होता है और कहता है, कहीं राजू दूसरे जगह काम तो करने नहीं लगा। इधर राजू सुनार के पास आता है और चांदी के सिक्के के बदले पैसा ले लेता है और घर आ जाता है। अब राजू शाम होने का इंतजार करता है। सूर्यास्त से पहले ही राजू खेतों की तरफ पहुंच जाता है और फिर उसी पेड़ के पास जाता है और सूर्यास्त होते ही खोदना शुरू कर देता है। थोड़े ही गहराई में राजू को एक पोटली मिली, जिसमें थोड़ा सोने के सिक्के बंधे हुए थे। सोने को देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, इतना सोना से मैं तो कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ और बच्चों को भी एक नया जीवन दे सकता हूँ। राजू पोटली को लेकर वहां से घर चला आता है। अगली सुबह फिर से सेठ के यहाँ संदेशा पहुंचाता है। सेठ, राजू आज भी खेत पर काम करने नहीं जाएगा और शायद कभी नहीं जाएगा। राजू उधर बाजार चला गया। अब सेठ को राजू पर शक होने लगा और सेठ पता करने लगा कि राजू कहाँ जाता है। बहुत पता करने के बाद सेठ को पता चला कि राजू दिन में बाजार जाता है और किसी ने सेठ की खेतों की ओर जाते देखा। तो सेठ सोचता है, आज मैं खुद राजू पर नजर रखूंगा। सूर्यास्त से पहले राजू फिर से खेतों की तरफ जाने लगा। सेठ उसे छिपकर देख रहा था। फिर सेठ भी राजू के पीछे जाने लगा।
फिर सेठ छुपकर सब देख रहा था। जैसे ही सूर्यास्त हो गया, राजू ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा ही खोदने पर एक घड़ा मिला। राजू ने जैसे ही घड़ा को हाथों में लिया, वैसे ही सेठ ने घड़ा को हाथों से छीन लिया और हंसने लगा। सेठ राजू से कहने लगा, बहुत चालाक निकले, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रहा था, लेकिन तुम तो गड़े हुए खजाने के पीछे पड़े थे। इतने दिनों के बाद तुझे मौका मिला, लेकिन अफसोस ये गड्ढा तो मेरा है, जरा देखूं तो इसमें क्या है। सेठ जैसे ही घड़ा का कपड़ा हटाता है, वैसे ही सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने देखा कि घड़े में बहुत सारा सोना भरा रहता है। सेठ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और पूरे गांव में मेरा ही राज चलेगा। ये सोचते ही सेठ घड़े के अंदर देखता है तो सोना राख के रूप में बदल गया। सेठ एकदम से डर गया, ये कैसे हो सकता है, इसमें तो सोना था, अब ये राख कहां से आ गया। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? इसमें तो राख ही था, केवल आपको ही सोना दिखाई दे रहा था। राजू हंसते हुए वहां से जाने लगता है। तभी सेठ राजू पर चिल्लाकर कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं लगा और कल से तुम काम करने मेरे पास मत आना। मैं देखूंगा तुम काम के लिए कहां कहां भटकते हो। राजू ये सब सुनकर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया, क्योंकि राजू को इतना धन मिल चुका था कि उसे किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं था। कुछ समय बाद अब राजू एक बड़ा व्यापारी बन गया और राजू ने सभी बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाई और अब उन बच्चों को भी भटकने की जरूरत नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।